हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। और उसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12 के बच्चों के लिए उनका चैप्टर का आज होने वाला है लेक्चर 10। क्यों? क्योंकि आज आपका लगभग लगभग 100% हो सकता है खत्म ही हो जाए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज एंड करेंगे, कल से शुरू करेंगे दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले आज हमको क्या देखना है बच्चों? अभी तक देखिए, अभी तक हमने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज एक एक लेक्चर में आपको जो भी आपके काम का चीज था उसको क्लियर करवाने का कोशिश किया है। आज हमारा मेन काम क्या होने वाला है? आज हमारा मेन काम ये लेक्चर जो है लेक्चर 010, इसको अगर आप लोग समझ लेंगे तो इस लेक्चर से ही मान के चलिए बोर्ड के पेपर में लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन अकेले आएगा। इतना ज्यादा वेटेज रखेगा। इसमें मेनली आपको देखना क्या है? सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए, किसी भी चीज को बनाना, कोई भी चीज बने, जैसे जैसे मान लीजिए दूध से दही बने, ठीक, और क्या चीज बने, और मान लीजिए जैसे आटे से रोटी बने, और क्या चीज बने, लकड़ी से बैट बने, उस कंडीशन को बायोलॉजी के टर्म में कहते हैं जेनेसिस। किसी भी चीज का बनने को कहते हैं जेनेसिस। और यहाँ क्या बन रहा है आपको दिख रहा है? स्पर्म। मतलब स्पर्म के बनने को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा चीज हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का डिटेल स्ट्रक्चर। इतना अगर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 100% आप लोग अपने पेपर में मार्क्स जो है उसको आप लोग सिक्योर कर लेंगे। तो उसी के साथ साथ आइए एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और उसी के साथ आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है बच्चों। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लेक्चर 010 क्लास 12 फ्रॉम बायोलॉजी। द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए क्या चीज है इसमें। देखिए मेनली आपको समझना क्या है, मेनली ये जो आपकी डिफिनीशन है ये है स्पर्मेटोजेनेसिस की डिफिनीशन। और दूसरी चीज क्या है, इसको अगर और अच्छे से थोड़ा सा हम लोग समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? देखिए हमने आपको क्या बताया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या चीज होता है? टेस्टिस के अंदर वो पार्ट जहां पे आपका स्पर्म बनता है, ठीक। अच्छा फिर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? दो चीज मेनली। सबसे पहली चीज जो उसके बेस पे, बेस मेम्ब्रेन पे उस पे जो गोल गोल सेल बने हुए हैं, इस सेल का आप लोगों का क्या नाम है? इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। यही आपका स्पर्म बनाएगा, आपको पता है। और स्पर्मेटोगोनिया के बाद ऊपर और नीचे जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है जिसका नाम हमने लिखा है सर्टोली सेल, ये क्या काम करेगा? जब ये स्पर्म बना देगा तो ये स्पर्म जो है ये अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए आ जाएगा सर्टोली सेल के पास। और जब तक इस सर्टोली सेल से स्पर्म जुड़ा हुआ रहेगा, अटैच रहेगा, तब तक स्पर्म को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड। क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड। उसको मैच्योर स्पर्म नहीं कहेंगे। और जब अपना पूरा न्यूट्रिशन लेके वो इसके बीच में आ जाएगा, आराम से तैरने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा, तब उसका नाम क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोजोआ, ठीक। तो वही चीज इस डिफिनेशन में लिखी है। क्या लिखा है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के बनने का फॉर्मेशन है, लेकिन बनेगा कैसे? फ्रॉम स्पर्मेटोजोआ टू मैच्योर स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। कहने का मतलब है कि आपका ये चीज देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो स्पर्म यहाँ पे फ्री फॉर्म में आपको फ्लोट करता हुआ इसमें दिख रहा है, कहीं भी अटैच नहीं है, जिसको हमने लिखा है स्पर्मेटोजोआ। इसका स्पर्म में डेवलप होने वाले प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। की स्पर्मेटोजोआ जो है वो स्पर्म में बदल जाए। अब देखिए स्पर्म के बारे में कुछ खास बात क्या है। स्पर्म के बारे में कुछ खास बात ये चीज है कि मेनली देखिए क्या होगा, स्पर्म किसी भी मेल के बॉडी में बनना कब शुरू होगा? बर्थ के समय। बर्थ के समय कहने का क्या मतलब है? जब बच्चे ने जन्म लिया और वो किस एज में पहुंच गया? एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक। किस एज में पहुंच गया? एज ऑफ प्यूबर्टी। और स्पर्म कब तक बनेगा? जब तक कि उस आदमी की लगभग डेथ नहीं हो जाती। कहने का मतलब क्या है, स्पर्म किसी भी मेल के बॉडी में प्यूबर्टी में बनना शुरू होगा 11-12 वाली साल में। जब क्या होगा? जब उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ग्रोथ होगा। और दूसरा चीज क्या है, उसका कब तक बनेगा? लगभग 70 से 80 साल। मतलब हम लोग कह सकते हैं टिल
डेथ। और दूसरी चीज खास बात क्या है कि ह्यूमन के केस में एक स्पर्म को बनने में लगभग 65 से 75 दिन लगते हैं, 65 से 75 डेज टू मैच्योर वन स्पर्म इन ह्यूमन बॉडी। इतनी चीज हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कहने का मतलब है, अभी हमने दो चीज पढ़ा। पहला चीज क्या पढ़ा, सबसे पहली चीज क्या पढ़ा हम लोगों ने कि जो स्पर्म आपका सर्टोली सेल से अटैच रहेगा, जो कि ये वाला है आपका, इसको हम लोग कहेंगे स्पर्मेटिड। ठीक, अटैच क्यों है, क्योंकि सर्टोली सेल उसे खाने के लिए खाना पीना देगा। अभी तुरंत उसने जन्म लिया है, कहां से, इस वाले सेल से, स्पर्मेटोगोनिया जो आपको ये देखिए नीला नीला दिख रहा है, यहां से जन्म लिया, यहां खाना खाने चला है, जैसे छोटा बेबी खाना वाना खाता है। अब दूसरा चीज क्या है, वो जब थोड़ा बहुत तैरने लगा, जब खाना पीना खा के थोड़ा बहुत ठीक हो गया, तब उसको हम लोग कह रहे हैं स्पर्मेटोजोआ। तो वही चीज है, इसको आप लोग चाहे स्पर्मेटिड कह लीजिए और चाहे स्पर्मेटोजोआ कह लीजिए। इसमें मेनली आपको देखना क्या है, इसमें मेनली आपको देखना ये चीज है कि आपका जो स्पर्मेटोजोआ है ये है क्या चीज, ये आपका अभी इमेच्योर कंडीशन में है। जब मैच्योर कंडीशन में हो जाएगा तब ये हो जाएगा मैच्योर स्पर्म। तो वही चीज इसमें बताया गया है कि जब आपका स्पर्मेटोजोआ इमेच्योर कंडीशन में मतलब छोटा रहेगा तब कैसा रहेगा। देखिए बच्चों, होगा क्या मेनली, ये आपका क्या है स्पर्मेटोजोआ का फिगर, जिसमें क्या चीज है, मेनली बहुत सारी चीज तो इसमें नहीं प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि अभी ये लेस डेवलप फॉर्म में है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया और इसकी एक छोटी सी टेल, और उसी के साथ साथ आपको बीच में क्या चीज दिख रहा है, बीच में दिख रहा है एक आपका छोटा सा न्यूक्लियस। अब क्या चीज होगा, जब आपका स्पर्म डेवलप होने वाला है, डेवलप होने वाला मतलब क्या, जब बिल्कुल डेवलप्ड फॉर्म में है, तब उसमें क्या क्या चीज मेनली होगा, उसमें मेनली आपका क्या होगा, स्पर्म। स्पर्म में क्या चीज है, इसका जो हेड वाला पार्ट है, मतलब ऊपर वाला पार्ट, इस पे देखिए पूरे पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कोट चढ़ा हुआ है नीले नीले रंग से, जिसको हमने बनाया है। ठीक, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दूसरा चीज क्या है, इसके अंदर देखिए एक चीज है जो कि इसके हेड पे बिल्कुल ऊपर है, जिसको हम लोग कह रहे हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या काम करेगा, जब फीमेल के ओवम के पास जाएगा तो इस एक्रोसोम के अंदर क्या भरा है, स्पर्मलाइसिन। स्पर्मलाइसिन को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यही ओवम की दीवार को तोड़ के ओवम के अंदर घुसेगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो ये काम करेगा एक्रोसोम। और उसके नीचे क्या चीज प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के नीचे क्या है, एक छोटा सा पार्ट। तो यहां से देखिए ऊपर से लेके जहां तक न्यूक्लियस का नीचे वाला पार्ट है, इतने दूर को हम लोग कहते हैं हेड ऑफ द स्पर्म, जैसे अपने बॉडी में हेड है। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद हेड के बाद क्या है, अपना गला है, नेक वाला पार्ट। तो नेक में क्या प्रेजेंट होगा, आपका सेंट्रियोल। सेंट्रियोल दो काम करेगा, एक सेंट्रियोल ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, मतलब न्यूक्लियस की तरफ, इसको हम लोग कहेंगे प्रॉक्सिमल एंड। ठीक, और दूसरा सेंट्रियोल आपका क्या होगा, नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग कहेंगे डाइस्टालिन। ठीक, इतनी चीज। अब देखिए डाइस्टालिन क्या काम करेगा, इसी से आपका पूरा जो पूंछ वाला पार्ट है, इसमें आपको जो रेड रेड कलर से दिख रहा है क्या, एक्सियल फिलामेंट, इसको बनाने में मदद करेगा। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, इसमें पूरा भरा होगा पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ ही इसमें होगा टेल। टेल मतलब वही पूंछ। टेल क्या काम करेगा, स्पर्म के मूवमेंट को बढ़ाने में मदद करेगा। इतना ही इसका कुल मिला के काम है। ठीक, अब देखिए एक बार हम लोग सीक्वेंस में देख लेते हैं कि हमारा स्पर्म बनता कैसे है। तो शुरू होगा कहां से, आपका स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या है, जो नीला नीला आपको छोटा छोटा सेल दिख रहा है, यहां से बनेगा। बनेगा तो तुरंत थोड़ी मैच्योर होगा। कोई लड़का उड़का अगर पैदा हुआ तो पहले छोटा रहेगा, तब जाके बड़ा होगा। वही कंडीशन इसके साथ है। उसके बाद क्या होगा, इमेच्योर स्पर्म से बनेगा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या काम करेगा, सर्टोली सेल इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ये वाला जो है आपका। ठीक, इस कंडीशन में इसको हम लोग कहेंगे स्पर्मेटिड। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जब तक ये अटैच रहेगा, वही चीज लिखा है कि जब तक आपका सर्टोली सेल से अटैच है तब तक इसका नाम क्या है, स्पर्मेटिड। जैसे ही फ्री हुआ वैसे इसका नाम क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को क्या करेगा, लेक्चर 06 है कि 7 है पता नहीं, लिंक में दिया गया है, उसके बारे में पूरा हमने डिटेल में पढ़ाया है। किसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। उसमें आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें मेनली क्या चीज है, दो हार्मोन निकलेगा। अब कैसे निकलेगा भैया, लेक्चर में पता लगेगा। तो लेक्चर आप लोग आराम से देखिए। दो हार्मोन निकलेगा, पहला है टेस्टोस्टेरोन।
दूसरा आपका क्या है SMF, मतलब स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, और ये दोनों मिलके आपका स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या कर देंगे, मैच्योर स्पर्म को बना देंगे, और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो हमारे हिसाब से आपको लेक्चर क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें हमने दो चीज पढ़ा, पहला चीज क्या है व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा चीज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। पढ़ाई करते रहे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।